गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आवाज आ रही है मेरी? यस। एम आई ऑडिबल? डू द थम्स अप। आज तो बड़े कम जनों ने ज्वाइन किया है। ओके। स्क्रीन दिख रही है सबको? बताओ भाई, जल्दी जल्दी थम्स अप कर दिया करो साथ साथ। हाँ जी, चलो। ठीक है भाई। तो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे ना कल, है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कल हमने इंटीग्रेशन का, कि होता क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन कल हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था, कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का क्या रोल है, क्यों लगाते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? उसके बाद हमने पढ़ा था इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, कि वो एंटी डेरिवेटिव की तरह काम करता है, डेरिवेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, राइट? एंड देन कुछ फॉर्मूला किए थे हमने, 14 फॉर्मूला कल डिस्कस करे थे जो डेफिनेशन बेस्ड थे, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो आंसर आ रहा था उसका डिफरेंशिएशन देख रहे थे टू गेट ये इंटीग्रल वाला पार्ट, राइट? तो 14 फॉर्मूला हमने कल क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब उसके आगे चलते हैं। तो फॉर्मूला सेट वन ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ एक रह गए थे आपके। इसके बाद मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद फॉर्मूला सेट टू, जो सब्स्टिट्यूशन करके एक मेथड जो है इंटीग्रेशन को सोल्व करने का, उसके बेस पे जो हमारे फॉर्मूला बनते हैं, वो भी हम आज इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेटेज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इससे कम क्वेश्चंस आते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वाले पार्ट से। लेकिन जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है वो एक बेसिक रोल प्ले करता है डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, और एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व और डेफिनेट इंटीग्रेशन से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, उससे तो बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, इससे कम आते हैं। लेकिन उन दोनों चैप्टर्स को करने के लिए हमें ये वाला चैप्टर आना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बेसिक रोल प्ले कर रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने घर से करने को दिया था। कौन कौन करके आया? यस, करके आए हो? ट्राई किया था घर पे कि नहीं? dx अपॉन कोस ऑफ x माइनस अल्फा इंटू कोस ऑफ x माइनस बीटा, ये हमें इंटीग्रल दिया हुआ था, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? हमारे पास तो दो ये दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ नाउ यू कैन सी यहाँ से कि x माइनस अल्फा माइनस ऑफ x माइनस बीटा करेंगे अगर हम, तो हमारे पास क्या बनेगा? x से x कैंसिल, बीटा माइनस अल्फा बनेगा, है ना? तो हम एक काम करते हैं, ये जो इंटीग्रल है वन, इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन वन बाय साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट वन अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन cos ऑफ x माइनस अल्फा इंटू cos ऑफ x माइनस बीटा। ये क्यों करा? ये अभी 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 इसी स्टेप में क्लियर हो जाएगा। वन अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा चल रहा है यहाँ पे बाहर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ x माइनस अल्फा माइनस ऑफ x माइनस बीटा, राइट? अपॉन कोस x माइनस अल्फा, फिर कोस x माइनस बीटा इंटू डी एक्स। ये बन गया हमारे पास। अब एक बात देखो, ये तो साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, और साइन ऑफ, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ मैं इसको, जस्ट अ मिनट। यस, साइन ऑफ a माइनस बी किसके बराबर होता है? साइन a कोस बी माइनस कोस a साइन बी। क्लियर? ये वाला हम यूज करेंगे अब। तो हमें क्या मिलेगा? वन अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा
कोस एक्स माइनस बीटा, क्योंकि बी की वैल्यू ये थी हमारे पास, अब माइनस ऑफ कोस एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चल रहा था, कोस ऑफ एक्स माइनस अल्फा, कोस ऑफ एक्स माइनस बीटा, राइट। अब आप क्या करोगे, एक बार फर्स्ट वाले इस वाले फंक्शन के डिनोमिनेटर में इसको रखेंगे, फिर इस वाले फंक्शन के डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, यहां से दिस विल बिकम, दिस इज टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस अल्फा, क्योंकि साइन अपॉन कोस ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ऐसे ही सेकंड वाली टर्म में हमारे पास कौन सी बच रही है टर्म, एक्स माइनस बीटा वाली टर्म बच रही है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, जब हम सेकंड वाले के डिनोमिनेटर में इसको रखेंगे कोस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस बीटा को, देन वी विल गेट यहाँ से माइनस ऑफ टेंजेंट एक्स माइनस बीटा, ये बन गया हमारे पास, दिस विल बिकम this. Now we can find out easily the integral of tangent of x minus alpha dx minus integral of tangent of x minus beta into dx. कल ही हमने पढ़ा था टेंजेंट ऑफ, जब भी x माइनस अल्फा x दे रखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, log secant of x minus alpha, this is log secant of x minus beta plus c. This will be the required answer for this question. क्लियर। बस जो इसमें ट्विस्ट वाला पार्ट था जो हमें ध्यान में रखना था, दैट वाज कि हमें ये मल्टीप्लाई करना था, ये फर्स्ट स्टेप जो हमने मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे, साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा से, ठीक है। नोट कर लो सारे इसको, फिर आगे चलते हैं। ये वाली स्लाइड नोट कर ली है सबने, जिसने नोट कर ली थम्स अप कर देना, ठीक है। करो भाई, अभी सबने नहीं करी है। डन, चलो नेक्स्ट स्लाइड। Is it noted everyone? जल्दी से करके थम्स अप करो भाई। नहीं करी कोई नहीं, नोट कर लो। डन, चले आगे। चलो, तो अब यहां से देखो, जो हमारे 14 तक कल हो चुके थे फॉर सेट 1 में, ये 15, 16 और 17 ये रह गए थे हमारे, ठीक है। अब ये कैसे होंगे, अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी
अगर जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, जहाँ पे मोड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो ये हमारा यही तो लिखा हुआ है, यहाँ से dx हटा के इधर इंटीग्रल ही तो लगाया, ये रहा dx, है ना। ऐसे ही ये वाला देखो, सीकेंट इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। क्लियर। ऐसे ही टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर। ये 15, 16, 17 ये तीनों नोट कर लो सारे। इसमें फॉर्मूला थोड़े से ज्यादा आएंगे, इसलिए इनको सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने। अब ये सेट 1 हो चुका है, इसके बाद हम सेट 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला सेट 2, ताकि आपको याद रहे कि सेट 1 में हमने अब 17 फॉर्मूला पढ़ लिए थे, 14 कल, 14 कल पढ़े थे, एंड 15 टू 17 हम आज पढ़ रहे हैं आज की क्लास में। ठीक है, इज इट डन, नोट कर लिया सबने। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x अंडर द रूट dx, और x की वैल्यू 0 से π/2 दे रखी है हमें। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। नाउ अब हमें पता है ना 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू, यहाँ पे x दे रखा है तो हमने x की फॉर्म में लिख दिया, नीचे क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर ऑफ x। क्लियर। नाउ यू कैन सी कि इधर से 2 से 2 विल बी कैंसिल आउट, एंड हमारे पास क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स, दिस विल बिकम अंडर रूट टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x dx dx dx। क्लियर। तो अब यहां से हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ x dx, so यहाँ से this will become x dx, ultimate the answer will be x square by 2 plus c, option 3 will be the right answer for this, option 3, या 3 लिख लो या c लिख लो, एक ही बात है, yes option c, वेरी गुड भाई, नोट करो भाई सारे। इसमें तो हमें लगाने की नीड नहीं पड़ी, राइट, कोई भी इनवर्स वाला फॉर्मूला, इसमें तो 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा से काम चल गया हमारा। कर लिया नोट सबने। इज इट नोटेड एवरीवन। चल, अब हम चलते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर बाय पार्ट्स एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, एक एक करके ये मेथड्स देखेंगे और इस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे, अब जैसे ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एफ एफ ऑफ एक्स को टी, तो हमारे पास एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी। तो ये जो इंटीग्रल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी ऑफ टी इंटू डी टी। यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है, बाहर एफ डैश एक्स मतलब उसका डेरिवेटिव दे रखा है। तो अब इसका आंसर फिर हम आराम से सोल्व कर लेंगे जो भी आएगा। क्लियर, हमने सब्सटीट्यूट किया है, ये इसको कहते हैं सब्सटीट्यूशन, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं।
क्लियर? जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखो एक बार पहले ये नोट करो, फिर एग्जाम्पल करते हैं। ये नोट कर लिया? करो फिर, जल्दी करो। डन। चलो, तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, राइट? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पुट कर देंगे एक्स क्यूब को टी। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 3x² dx इज इक्वल टू dt। फिर हमें एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या मिल गई, dt/3। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रल है x² साइन ऑफ एक्स क्यूब, इट विल बिकम साइन टी dt। और ये बाय 3 को यहाँ लिख दिया 1/3। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोस टी प्लस सी। अब दोबारा से सब्सटीट्यूट कर देंगे, टी किसको माना था, एक्स क्यूब को। तो हमारे पास यहाँ पे अल्टीमेट जो आंसर आएगा, दैट विल बिकम साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर? कोस चल रहा है ना इधर, कोस। जस्ट अ मिनट, हाँ, इसको कोस लिखना है। दिस इज कोस, माइनस कोस ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी। क्लियर? ऐसे सब्सटीट्यूट करनी है हमें वैल्यूज। यस यस, प्लस सी नहीं लगाया आपने, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाना है, ठीक है? चैट बॉक्स में जो लिखा है। कर लिया नोट सबने? चलो, अब एक दो सेकंड मेथड कि जब हमें ये दे रखा हो एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी, मतलब एक ऐसे दिया हुआ है किसी का डेरिवेटिव और उसके अंदर ए एक्स प्लस बी करके फंक्शन है, तो आपको ये कैसे करना है, ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर लेना है, यहाँ से ए डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी और dx की वैल्यू विल बी इक्वल टू dt/a। क्लियर? अब ये जो इंटीग्रल था ये हमारे पास क्या बन जाएगा, f डैश ऑफ t dt 1/a। क्लियर? अब देखो f डैश है मतलब डेरिवेटिव है और यहाँ पे इंटीग्रल है, तो ये तो एंटी डेरिवेटिव का ही काम करता है ना? तो इसका क्या आ जाएगा, f ऑफ t बाय a प्लस सी। सो t किसको माना था, a x प्लस b को, तो ये इसके बराबर यही लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर? जब भी हमें ऐसे डेरिवेटिव दे रखा हो किसी का, तो हम लिख सकते हैं जैसे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट दे दिया, हमें वो पता है साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन है वो, तो हम उसको सीधा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी लिख देते हैं, राइट? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इधर लिख देती हूँ, लिख लेना आप भी। जैसे ये मान लिया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालो, तो ये तो साइन इनवर्स एक्स का ही डेरिवेटिव है, तो ये यही तो बात है। क्लियर? अब ए एक्स प्लस बी की जगह बस एक्स था, अगर अपने पास ए एक्स प्लस बी टाइप पे होता तो 1/a डिवाइड में आ जाता। क्लियर? इज इट डन? नोट कर लिया सबने? अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, 1/1 माइनस 4x² अंडर द रूट ये दिया हुआ है हमें, तो यहां से इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/√1 माइनस 2x² dx। क्लियर? ए एक्स प्लस बी टाइप ही तो हो गया, 2x हो गया प्लस 0, है ना? तो इसका अब इंटीग्रेशन विल बी साइन इनवर्स ऑफ 2x
अब यहाँ पे क्या आएगा, 1/a, मतलब 1/2 प्लस c. दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस. क्लियर टू एवरीवन? चलो, ये तो थे हमारे बेसिक एग्जांपल्स. अब थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं. जेई मेन का क्वेश्चन है 2025, इसी साल आया था भाई, अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब अंडर रूट 3 - x² dx. पहले तो सिर्फ इतना पार्ट देखो, इसका इंटीग्रल एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट? तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. दिस इज एक्स क्यूब अंडर रूट 3 - x² dx. ये एफ एक्स के बराबर चल रहा है. तो यहां से सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम पुट कर देते हैं, हमें अंडर रूट दिक्कत देगा, राइट? तो हम 3 - x² को t² पुट कर देते हैं. क्लियर? यहां से क्या आएगा, माइनस का 2x dx विल बी इक्वल टू 2t dt. यहां से -x dx विल बी इक्वल टू t टाइम्स ऑफ dt. यहां से x dx विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ t टाइम्स ऑफ dt. क्लियर? अब x dx की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमारे पास तो x क्यूब चल रहा है ना, यहाँ पे तो x क्यूब है हमारे पास. तो x² की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं. 3 - x² हमारा t² के बराबर था, तो x² किसके बराबर, 3 - t² के. क्लियर? ये हमने सब्सटीट्यूशन किया है. डन. अब देखो, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं. इधर हमने क्या लिखा, x² की जगह 3 - t². 3 - x², अंडर ये स्क्वायर को हम क्या पुट कर रहे थे, t², राइट? तो इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, t² अंडर द रूट. क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, t dt माइनस के साथ. क्लियर? तो अब अल्टीमेट हमारे पास क्या बना, 3 - t². दिस इज t इंटू टी, दैट विल बी t² dt. डन. एक तो इधर से t आएगा और एक इधर से t. सो इट विल बिकम 3t² माइनस t की पावर 4 dt. अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन. इसका इंटीग्रेशन तो हम सिंपली कर सकते हैं, माइनस साइन अंदर शिफ्ट कर दिया, ये लिख दिया उल्टा करके. क्लियर? अब ये किसके बराबर, ये एफ एक्स की वैल्यूज चल रही हैं. अभी सब्सटीट्यूट करेंगे हम. टी की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, 3t like this plus c. So it will become 3 - x² अंडर द रूट आएगा ना यहाँ पे, तो ये 5/2 पावर हो गई बाय 5 एफ एक्स की वैल्यू -3. अच्छा, 3 से 3 तो कैंसिल आउट ही हो रहा है, तो इसको तो हटा ही देते हैं. यहां से हमारे पास क्या बना, 3 - x² की पावर 3/2 प्लस सी. यहां तक क्लियर सबको? पहले एफ एक्स की वैल्यू बताओ, ये क्लियर है सबको? बस सब्सटीट्यूशन आना चाहिए, नोट कर लेना एक बार, फिर आगे करते हैं दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का. पहले ये नोट कर लो सारे. ये नोट कर ली सबने स्लाइड? यस और नो? कर ली तो थम्स अप, नहीं करी तो बताओ भाई. नहीं? अच्छा, कर रहे हो.
नोटेड एवरीवन? चलो ये नोट करो। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। और उससे सी की वैल्यू निकालनी है। देखो अब इधर साथ साथ नोट करते रहना भाई। अब वो कह रहे हैं कि जब आप एफ ऑफ रूट टू पुट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू -4 के बराबर है। क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा? 5 ऑफ एफ रूट टू इज इक्वल टू -4, मतलब एफ रूट टू की वैल्यू कितनी दे रखी है? -4/5। तो इस इक्वेशन में हमें पुट करनी है। पुट इन इक्वेशन 1। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें एफ ऑफ रूट टू इज इक्वल टू 3 माइनस रूट टू का स्क्वायर 2, फिर 5/2 पावर, क्लियर, अपॉन 5 -3 - 2 3/2 पावर प्लस सी। ये किसके बराबर है? -4/5। और ये किसके बराबर? 1/5 -1 प्लस सी। तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। क्लियर? सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी अब अपने पास? मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये फंक्शन बन गया हमारा। अब हमें निकालना क्या था? हमें तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए ना, एफ ऑफ 1। तो अब क्या करेंगे? एफ ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 रेज टू द पावर 5/2/5, 3 माइनस 1 रेज टू द पावर 3/2। तो यहां से एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई? 2 की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस ऑफ 2 रेज टू द पावर 3/2। सो इट विल बिकम, यहां से दिस इज 2 की पावर 4 करते हैं तो 16, राइट। 2 की पावर 5/2 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पहले तो ये बताओ। दिस विल बी इक्वल टू √32 बाय 1/2 की पावर 1/2। दिस विल बिकम 8 की पावर 1/2। एंड फ्रॉम हेयर व्हाट विल वी गेट? इसको सोल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से हम ये कॉमन निकाल लेते हैं, 8 की पावर 1/2। क्लियर? तो हमें क्या मिल गया अल्टीमेट? या फिर एक काम करते हैं, ऊपर वाली इसको भी सोल्व नहीं करते, ऊपर वाले से ही कॉमन निकाल लेते हैं, 2 की पावर 3/2 ही। थ्रू 2 की पावर 3/2 हमने कॉमन निकाली। इधर से हमारे पास क्या बना? जब 3/2 माइनस होगा, यहां से हमारे पास बनेगा 2/5 -1। सो इट विल बिकम 8 raised to the power 1/2। दिस विल बिकम -3/5। क्लियर? अब ये किसके बराबर? √8 2√2 -3/5 मल्टीप्लाई, so it will become -6√2/5। this will be the value of f of 1। clear? and it is given in the option A। so option A will be the right answer। जिसने ऑप्शन सी लिखा था चैट बॉक्स में, भाई ऑप्शन सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है? ऐसे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। एक बार आपका ये फंक्शन आ गया ना एफ एक्स वाला, फिर तो आप इजीली निकाल सकते हो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, है ना? तो ये नोट कर लो भाई सारे। बैकस्लाइड करनी है। हाँ जी, लो भाई सेकंड स्लाइड। डन। रिपीट करना है? 2 मिनट भी करते हैं, रिपीट भी करते हैं। देखो सबसे पहले हमें x³ √3 - x² दिया हुआ था, राइट। हमने क्या करा? रूट से बचने के लिए हमने इसको √3 - x² को 3 - x² को t² पुट कर दिया।
यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे ये सब्सटीट्यूशन चल रहा है, तो यहाँ पे -2x किसके बराबर आ गया, 2t dt। क्लियर। इधर से वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो ये रही 3 - t², ये रख दी यहाँ पे, इंटू एक्स बचेगा क्योंकि एक्स की पावर 3 चल रही थी। एक्स dx की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आई थी, -t dt, ये सब्सटीट्यूट कर दी विद माइनस साइन। क्लियर। हमारे पास अल्टीमेट जो इंटीग्रेशन था वो ये बन गया। ठीक है। अब 3t² - t⁴, बाहर माइनस साइन था, माइनस साइन हमने अंदर लेके आए, तो दिस विल बिकम पॉजिटिव, दिस विल बिकम नेगेटिव। t⁴ का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर बढ़ा दी उसी से ही डिवाइड, ऐसे ही यहाँ पे एक पावर बढ़ा दी उसी से ही डिवाइड। जो t की वैल्यू थी, t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, t² किसके बराबर था, 3 - x² के, तो t किसके बराबर हो जाएगा, 3 - x² की पावर 1/2। ये उठा के हमने इधर सब्सटीट्यूट कर दी, 3 - x² की पावर 5/2/5, ऐसे ही ये। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 टाइम्स ऑफ f√2 की वैल्यू -4, दैट मीन्स f(√2) की वैल्यू -4/5। तो हमने x की जगह √2 पुट किया, √2 का स्क्वायर यहाँ बना 2, इधर बना 2, ये 1 आ गया, ये भी 1, दिस विल बिकम 1/5 - 1 प्लस c इज इक्वल टू -4/5। c आ गया 0, उठा के हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, f(x) की वैल्यू ये आ गई। अब हमें f(1) पे चेक करना था, तो जहां जहां पे x1 था वहां पे सब्सटीट्यूट कर दिया, और हमारे पास क्या आ गया भाई, ये। क्लियर है। अब तो बस कैलकुलेशन करिए हमने यहाँ पे। इज इट क्लियर सबको? इफ इट इज क्लियर देन डू द थम्स अप। चलो, अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी सब्स्टिट्यूशन पे ही है, 2024 का क्वेश्चन है ये। इंटीग्रल क्या दिया हुआ है हमें, 6/sin²x 1 - कोट x का होल स्क्वायर इंटू dx। पहले बस इतना पार्ट सोल्व करते हैं, पहले इंटीग्रल पार्ट तो इसका फाइंड आउट करें। अब देखो यहाँ पे हम sin²x को, ये कोट²x को कैसे लिख सकते हैं, 1 - cos x अपॉन sin x, कोट x को ऐसे ही लिख सकते हैं ना हम, ऊपर स्क्वायर चल रहा है, तो इट विल बिकम 6/sin²x sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर अपॉन sin²x इंटू dx। राइट। नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर, sin² से sin² तो कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू क्या बनेगी, दिस इज 6/sin x माइनस cos x होल स्क्वायर dx। क्लियर। अब इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 6 अगर यहाँ पे cos²x से डिवाइड कर दे थ्रू आउट, तो ये क्या बनेगा, -1 इंटू cos²x dx, डिवाइड कॉमन निकाल लिया हमने। अब 1/cos²x क्या होता है, sec²x, 6 को बाहर ले गए, तो ये क्या बना, टेंजेंट ऑफ x -1 इंटू dx। ये क्यों करा स्टेप, क्योंकि यहां से हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे ना, अब पुट टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू t, तो sec² ऑफ x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास यहां से इंटीग्रल ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, दिस विल बिकम 6, यहां से हमारे पास आएगा dt अपॉन, यहाँ स्क्वायर चल रहा था, t -1 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम t -1 रेज टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c। तो ये हमारे पास अल्टीमेट क्या बना भाई, -1/t + c। सो दिस विल बिकम -6/t, किसको माना था हमने, टेंजेंट t -1, एक सेकेंड, t -1 प्लस c। क्लियर। तो अब ये किसके बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x प्लस c, क्योंकि माइनस साइन था। ये हमारी आई एक्स की वैल्यू आ गई फाइनल। यहां तक क्लियर सबको? पहले कोट की वैल्यू खोली, कोस अपॉन साइन। ठीक है, यहां से देखो, पहले रिपीट कर देती हूँ एक बार। हमने क्या किया, पहले तो कोट की वैल्यू खोली कोस अपॉन साइन,
एलसीएम लिया तो इधर आया साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन स्क्वायर एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में था नीचे डिनोमिनेटर में, उससे वो कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो टर्म बची दैट विल बी 6 अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर एक्स बाहर कॉमन निकाला तो ये क्या बन गया 6 सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स माइनस 1। ये सब्सटीट्यूशन किया हमने, ये रहा सब्सटीट्यूशन हमारा। हमने क्या किया, टेंजेंट एक्स को टी पुट किया तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या आ गई dt। क्लियर। और आई एक्स किसके बराबर dt अपॉन टी माइनस 1 का स्क्वायर। बस अब तो इंटीग्रेशन करके वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। यहां तक क्लियर है सबको? इफ इट इज क्लियर देन डू द थम्स अप पहले, फिर आगे चलेंगे। चलो भाई, अब हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू तो आ गई। आई एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 6 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स प्लस सी। हमें कंडीशंस क्या दे रखी हैं, आई 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है 3 के बराबर, मतलब x की जगह 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 0 प्लस सी, 3 मिलेगा ना। तो 3 विल बी इक्वल टू 6 अपॉन सी विल बी इक्वल टू -3। क्लियर। तो यहां से आई एक्स की वैल्यू क्या आई 6 1 माइनस टेंजेंट एक्स माइनस 3, ये आ गई भाई। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई ना हमारे पास। अब वो कह रहा है पाई बाय 12 पे निकालनी है, मतलब जब हमारे पास x की वैल्यू हो पाई बाय 12, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 12 -3, तो पाई बाय 12 कितना होता है, पाई बाय 12 इंटू 180 बाय पाई किसके बराबर हो जाएगा ये 15 डिग्री। टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री किसके बराबर होता है ये भाई 6 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस √3। एक बार चेक करना अपनी टेबल्स में, ठीक है। 11th में हम सीख के आए हैं ये निकालना। ये बना, टेक द एलसीएम, हमारे पास क्या आएगा दिस √3 माइनस 1, दिस विल बिकम 9 माइनस 3 √3 अपॉन √3 माइनस 1। ये आई ऑफ पाई बाय 12 की बात चल रही है। तो हमारे पास अब क्या करना है, हमें फर्दर इसको रैशनलाइजेशन कर दो एंड सोल्व कर लो। इधर कर देते हैं, दिस इज 9 माइनस 3 √3 अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर। इंटू यहाँ पे हमारे पास आएगा √3 प्लस 1, या फिर ये भी कर सकते हैं, इससे 3 √3 हम कॉमन निकाल सकते हैं। इधर से 3 √3 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास अल्टीमेट इधर क्या बचेगा √3 9 की जगह -1 √3 -1, ये कैंसिल आउट, सो आंसर विल बी 3 √3। क्लियर। 3 √3 विल बी द राइट आंसर, कॉमन निकाला भाई, रैशनलाइजेशन नहीं करा। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नोट कर लो सारे। आई ऑफ 0 पे हमें 3 दे रखा था ना, तो x की जगह पहले 0 सब्सटीट्यूट किया, आई एक्स तो हमारे पास आई गया था राइट। टेंजेंट 0 0 के बराबर होता है, तो 6 सी की वैल्यू आ गई -3, आई एक्स में हमने पुट करी और उसके बाद पाई बाय 12 पे आंसर निकाला है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अब तो सबके थम्स अप आगे, मतलब क्लियर है, मान के चलते हैं। अब हम चलते हैं फॉर्मूला सेट 2 बेस्ड ऑन सब्सटीट्यूशन, जो हम सब्सटीट्यूशन से सोल्व करते हैं, ऐसे फॉर्मूला सेट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे देखो पहला कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू ये आती है 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स ऑफ x बाय a। तो ये कैसे आई, हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं x को a, यहां से हमने इसको पुट किया a टेंजेंट ऑफ थीटा, तो हमारे पास जो इंटीग्रल बना ये वाला, दिस विल बिकम a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस a स्क्वायर। क्लियर। अच्छा dx की जगह भी तो लिखना पड़ेगा ना, दिस विल बिकम a सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। तो हमारे पास इधर ऊपर क्या बन गया dx की जगह अब a सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा d थीटा। क्लियर। नाउ यू विल सी यहां से दिस इज a सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा, यहां से a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, दिस विल बिकम टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू d थीटा राइट। तो अल्टीमेट वी विल गेट 1 बाय a, दिस इज सीकेंड स्क्वायर थीटा
टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है? सेकेंड स्क्वायर थीटा ही होती है ना। तो दिस इज 1/a d थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/a इंटू थीटा प्लस सी। थीटा हमने लिया, यहां से देखो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। दिस विल बी द रिक्वायर्ड प्रूफ। इज दैट क्लियर? इसीलिए ये वाले जो हमारा फॉर्मूला सेट 2 है वो किस पे बेस्ड है? सब्सटीट्यूशन पे। ये क्लियर है सबको? नोट कर लो भाई सब लोग। नोट कर लो भाई सारे, और डू द थम्स अप जिसने नोट कर लिया। कर रहे हो अभी? एमटीएस गुरदासपुर नहीं करा, चलो कर लो। डन। चलो सेकंड वाला लिखो रिजल्ट। ये भी सेम, एक्स को आप ए सेकेंड थीटा पुट कर सकते हो एंड देन यू विल गेट ये रिजल्ट। अब आप ये रिजल्ट नोट कर सकते हो सब, इसमें आप यही सब्सटीट्यूट करोगे, एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, देन यू विल गेट द आंसर। इसको करके देखना, दिस विल बी योर होमवर्क। टेक इट एज अ होमवर्क, यू हैव टू सोल्व। सब्सटीट्यूशन मैं बता देती हूँ, इसमें आपको यही पुट करना है, ठीक है। हिंट लिख देते हैं यहाँ पे इस पे। डन। कर लिया नोट? स्टेप बाय स्टेप एक बार करके देखना। इज इट नोटेड एवरीवन? चलो ये नोट कर लिया, ये दो और। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप अगर पुट करके देखना चाहते हो तो देन यू कैन पुट, अदरवाइज यू कैन राइट इट डाउन द फॉर्मूला एंड डू योर क्वेश्चन। क्लियर? इज इट डन एवरीवन? लिख लिया ना सबने? अभी तो सिर्फ एक ही जगह से आया थम्स अप। डन। यस, ये भी लिख लो, 5 6।
Done, everyone? If you have noted, then do the thumbs up. चलो, दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये करके आना। अब ये जो मैंने फॉर्मूला अभी लिखवाए हैं, इस पे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है? पहले बेसिक से करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी तक के लिए आपको जितने फॉर्मूला लिखवा दिए, 17 थे हमारे कल वाले और आज मिला के फॉर्मूला सेट 1 में, एंड अभी तक 6 फॉर्मूला लिखवाए हैं फॉर्मूला सेट 2 में, ठीक है? नाउ यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन these formula, and I will discuss in the next lecture, and also this practice question. Clear? नोट कर लो भाई सब लोग। डन? चलो, बाय एवरीवन।